यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उद्धव गोपी संवाद में आज हम आपको करीब 5300 वर्ष पूर्व की भगवत कथा से परिचित कराते हैं। आज से करीब 5300 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित मथुरा नगरी में पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ, जिसको सारा संसार भगवान कृष्ण के नाम से जानता है। उनके एक सखा थे जिनका नाम था उद्धव परमहंस, जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति से अपरिचित थे। निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को ही अपना आराध्य मानते थे। वो ज्ञानियों के नेता थे। भगवान कृष्ण ने सोचा, मैंने करोड़ों पापियों का उद्धार किया है, यह संसार क्या कहेगा कि भगवान कृष्ण ने अपने सगे सखा उद्धव का उद्धार नहीं किया। लेकिन उद्धार करें तो करें कैसे? उद्धव सखा होने के नाते भगवान कृष्ण की बात को मानते ही नहीं थे। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं तुम्हें कुछ तत्व की बातें बताना चाहता हूँ। उद्धव बोले, वृंदावन में गाय चराता है और हमें तत्व की बात बतलाएगा। भगवान कृष्ण बड़े शांत हुए कि मैं इसका उद्धार कैसे करूं, क्योंकि दोस्त को समझाना सांसारिक दृष्टि से भी बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं माधुर्य भाव का प्रेम उद्धव को दिलाऊं। इसके अधिकारी ब्रज की गोपियां थी। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रिय दोस्त तुम वृंदावन जाओ, वहाँ गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, मेरी जसोदा माँ भी है, ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं द्वारका आ गया हूँ, वे उदास रहते हैं, तुम वहाँ जाकर उन्हें ज्ञान दे आओ, जिससे उनको सांत्वना मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। हस्तिनापुर जाना है, कुरुक्षेत्र युद्ध की भी तैयारी करनी है, इस प्रकार मुझे बहुत सारे काम हैं। कृपया वृंदावन जाकर गोपियों को तुम ज्ञान दे आओ। भगवान कृष्ण के कहने पर उद्धव परमहंस गोपियों को ज्ञान देने गई। वह ज्ञान क्या था, आप लोग भी थोड़ा सुन लीजिए। ज्ञान मार्ग में 8 अंतरंग साधन होते हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा समाज संपत्ति, चौथा मुमुक्षुत्व, 5वां श्रवण, 6वां मनन, 7वां निध्यासन और 8वां समाधि। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। ऐसे ही योग मार्ग में भी होता है, उसमें भी 8 साधन होते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 साधन योग में भी होते हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। अब यहाँ योग मार्ग की चर्चा रहने देते हैं, क्योंकि उद्धव तो केवल ज्ञान मार्ग का ही उपदेश देने के लिए वृंदावन गए थे। आइए अब ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। हाँ, तो ज्ञान मार्ग में पहला शब्द है विवेक, अर्थात विवेक का मतलब होता है, ओ जीव ये संसार तेरा नहीं, क्योंकि यह क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, अनित्य है तथा कष्टदायक है, और तू अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, आनंद स्वरूप है, उस ईश्वर का भृत्य है और नित्य है। अर्थात तेरा इस संसार से कोई संबंध है ही नहीं। जब तेरा इससे कोई संबंध है ही नहीं, तो तू अपने को इस संसार से विरक्त कर, ये विवेक है। दूसरा है वैराग्य। इसका मतलब होता है न संसार से राग हो न द्वेष हो, इसे वैराग्य कहते हैं। तीसरा है समाधि सठ संपत्ति, अर्थात सठ माने 6 अंतरंग साधनों को समाधि सठ संपत्ति कहते हैं, जिसमें सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा। सम माने मन पर कंट्रोल और दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल। श्रद्धा माने गुरु तथा वेद वाक्यों पर पूर्ण विश्वास। समाधान का मतलब श्रवण और मनन में मन का लगाना। उपरति का मतलब होता है संसार से अरुचि। तितिक्षा माने सहनशीलता। इन 6 शब्दों से मिलकर बनता है समाधि सठ संपत्ति। चौथा होता है मुमुक्षुत्व, अर्थात ब्रह्म को जानने की तीव्र इच्छा। ये इच्छा कितनी होनी चाहिए, ये हमारा गुरु तय करेगा। आप तो पहले जाकर के कह देंगे हमारी तो बहुत इच्छा है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म से ज्यादा संसार को जानने की इच्छा है, ऐसा नहीं चलेगा। 5वां है श्रवण, अर्थात गुरु से सुनना। क्या सुनना? तत्त्वमसि, तू वह है, ओ जीव तू वही है। यह बार बार श्रवण करो, फिर इसका मनन करो
अर्थात याद करो। ये कहते कहते और आगे बढ़ गया और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। यह कहते कहते संसार से मन का विस्मरण हो गया और समाधि लग गई। इसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। इस ज्ञान मार्ग को उद्धव गोपियों को ब्रज में देने गई थी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ओम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम।